लास्ट दो सवाल मैं लूँगा। एक शबीर अली साहब से, ये विद रिलेशन टू द जेन्युइन इशू, तो उसकी मेरिट में ना जाके कि किसकी क्या गलती थी, किसकी ज़मीन का मसला है, क्या है, वो सारी चीज़ें छोड़ के उसमें दो सवाल ये है कि एक तो जो नैरेटिव बिल्डिंग हुआ जेन्युइन के मामले में कि 250 के करीब ट्राइबल खवातीन को मुसलमान बच्चे शादी कर लिए, ज़मीनों पर काबिज हो रहे हैं, ज़मीन जिहाद चल रहा है, सारा RSS बीजेपी के लोगों ने हवा पे बनाया, जिसमें नो डाउट BRS के लीडर्स का जो इन्वॉल्वमेंट था वो भी हम लोगों ने किया। आई वाज पार्ट ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। हम लोग गए, लोगों से बात की, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट किए और फिर उसमें भी लाए थे, हुकूमत तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुलाकात नहीं हो सकी किसी से, अलग अलग वजह से हम लोग कोशिश किए थे। तो उसमें दो चीज़ें मैं आपसे ब्रीफली पूछना चाहूँगा। एक, जो माहौल मिस इन्फॉर्मेशन का वहाँ पे बनाया गया कि मुसलमान इस तरीके से एक साजिश कर रहे हैं, तो उनके ऊपर अटैक हुआ और 150 के आसपास प्रॉपर्टीज को जलाया गया, गाड़ियों को जलाया गया, मसाजिद पे भी अटैक्स हुए। तो इस मामले पे क्या इसकी हकीकत को जानने के लिए हुकूमत कोई कमीशन या कमेटी बना सकती थी कि जाएं, लोगों से बात करें, दोनों कम्युनिटी से स्टैटिस्टिक्स निकालें और अवाम में लाएं? और दूसरा, जैसे कि मूसी रिवर में जब लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा था, लोगों को जो घर वगैरह है जो इलीगली निकाला जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो मुसलमान लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ लोन दिया जाएगा, दे दिए। तो क्या जेन्युइन के मामले में जो लोगों के प्रॉपर्टीज गए थे, कंपनसेशन नहीं मिली लेकिन कम से कम लाइवलीहुड सपोर्ट दिया जा सकता था? ये दो चीजों पे है। जमीन के मालिक कौन है? घर का मीटर का लाइसेंस किसके नाम पे है? टैक्स किसके नाम पे माना जा रहा है? अगर दुकान बनी भी तो वो लेडी के नाम पे, ट्राइबल लेडी के नाम पे बनाया जा रहा है। तो कंपनसेशन चीफ मिनिस्टर साहब रेडी करके रखे हुए हैं। तो सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कि मेरे चंबर में 2 दफा हुआ सीता का, और वहाँ का MLA बैजू बहुत मेहनत करे, बेचारे रात दिन, वहाँ का कलेक्टर SP भी बहुत अच्छा कोऑपरेट करे। उसके बाद मुसलमानों ने कहा कि साहब कंपोजिट को मारे गोली, पहले हम दोनों ने कंप्रोमाइज़ कराओ हम, ताकि हमारे दुकानें चालू हो जाए। वो हमारे लिए मसला, पैसा हमारे लिए मसला नहीं है। पैसा तो हम कमा लेते, लेकिन हमको फिर आदिवासियों के साथ मिलकर रहना है, हमारे को छोड़ के जाना नहीं है। हम 70 साल से उन लोगों ने ज़मीन दी हमारे को, उन्हीं की ज़मीन पे हम कारोबार कर रहे हैं। तो वो जो मिसकंसेप्शन था उसको ख़त्म करते हुए उनको फिर से मिलाने के लिए हुकूमत कई मीटिंगें करी। मिनिस्टर सीता का, वहाँ का MLA, वो भी, मेरे पास भी 2 मीटिंग हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब दोनों सब दुकानें चालू हो गए, 98% रिश्ता फिर से कायम हो गया है। अब एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहब के पास उन लोगों को बिठा के बात करने का है। उसके लिए बहुत जल्द आपस में इधर के दोनों तबकात के लोगों को बिठाकर CM साहब के पास और तमाम लीडरों के साथ एक अहम नशिस्त होने वाली है। पैसा जमा है, लेकिन टेक्निकली देने के लिए उसके अंदर आ रहा है कि जमीन का मालिक उन्हें है, दुकान का मालिक उन्हें है इनो, लेकिन पेपर पे तो उन्हें है, मीटर का लाइसेंस उनके पास है। 100% करना है, लेकिन जमीन उनकी है, ये तो ट्राइबल का है, उसको छीन नहीं सकता। इसलिए मैं बोल रहा था कि मूसी नदी का जो लाया था कि वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, लेकिन उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए दिया गया। और फाइनेंस तो उसमें आर्गुमेंट में ना जाइए, उनको रिहैबिलिटेट करना है तो कल कर सकते हैं। वो लोगों को जगह छोड़ के जाइए। बंडिया वाले थे रोडों पे, जिनके बंडियां जल गए, तो छोटी मोटी मदद की जा सकती थी, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी में इनकॉन्फिडेंस जो है ना के खिलाफ हुआ है, तो मसाइल हुए हैं। जमीन के मालिक कोई है